स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। पीछे प्रेम साहिब की समाधि नज़र आ रही है और इसके ठीक सामने लाल समाधि है। और कबीर अध्यात्म संस्थान के बारे में पूरी जानकारी हम लेकर आ रहे हैं। आप बने रहिए, हम बहुत बारीक और महीन जानकारी देने वाले हैं, ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करने वाले हैं और कई अद्भुत रहस्यों को भी। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए आखिर तक और रूबरू होइए। यहाँ आप शायद चाह कर भी नहीं आ पाते हैं या कब आएंगे, तो वो सारी चीज़ें बाद की बात है। अभी हम आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। कबीर अध्यात्म संस्थान यानी विशाल आश्रम मुजापुर में है। सदगुरु विशाल साहिब की यहाँ पर समाधि है और ये गांव मसौली से महज 3 किलोमीटर दूर है, बाराबंकी से 18 किलोमीटर और लखनऊ से 45 तथा नई दिल्ली से 550 किलोमीटर दूर है और वाराणसी से भी 360 तथा काठमांडू भी यहाँ से नज़दीक है, मात्र 550 किलोमीटर। तो ये मसौली गांव है, इस तरफ गांव है, ये पूरा गांव है और यहाँ फ़िलहाल विशाल भंडारा का कार्यक्रम चल रहा है। आज पहला दिन और कल 22 फरवरी को दूसरा दिन है। कल भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और आज आए थे आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल केरल। तो सदगुरु विशाल साहिब और सदगुरु प्रेम साहिब की समाधि स्थल है। यहाँ वर्तमान में पूज्य संत श्री निष्ठा साहिब जी आश्रम प्रमुख हैं और ये मेन गेट है। कल इस पर ये डामरीकरण हुआ है इस रोड का और बाजू में ये खेल के मैदान, बच्चे अभी भी खेल रहे हैं। इन मशीनों से डामरीकरण का काम हुआ क्योंकि राज्यपाल आए हैं और कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बच्चे वहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से और मज़े से खेल रहे हैं। बीच में पत्थर रख दिया गया है उसकी और उसको वो बॉल से मारते हैं, जिससे गिर जाए वो महाराजा है। वो देखो, ये भी बढ़िया खेल है, विशाल खेल का मैदान ही कहलाता है। ये विशाल नगर कहलाता है ये पूरा आश्रम का कैंपस और गांव का ये वाला किनारा। गांव का नाम तो मसौली है और इस आश्रम की कई शाखाएं हैं। यहाँ पर सदगुरु निष्ठा साहिब के नाम से एक ट्रस्ट चलता है। बाराबंकी में भी आश्रम है। इसके अलावा दलसराय में, बकौली, उड़वासा, नई दिल्ली और रोहड़ाई हरियाणा, यहाँ ट्रस्ट की शाखाएं हैं। इस तरफ हम आगे जाकर मुड़ जाते हैं तो फिर मसौली के लिए ये रोड जाती है। गांव का परिदृश्य, यूकेलिप्टस के पेड़ खड़े हुए हैं गर्दन ताने और ये विशाल खेल मैदान, बच्चे खेल रहे हैं। और ये मेन गेट, इसका नाम मुक्ति द्वार है। प्रेम साहिब ने उद्घाटन किया था 18 फरवरी 1998 को और उसके बाद उनका शरीर भी पूरा हो गया था। इस तरह से ये रोड बिल्कुल नए तरीके से डामरीकरण किया गया है और यहाँ ये बच्चे गांव के वापस चल रहे हैं। भंडारा खा के निकल रहे हो? क्या क्या खाए आप लोग, बता के जाओ जरा। पूरी, सब्जी, दाल, चावल। अच्छा, भुजिया भी। और मिठाई में क्या खाए? मिठाई बूंदिया खाए। तो तुम लोग कल भी आना, ठीक है? हाँ, कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं और कल और जम के भंडारा होगा। तो संत कबीर अध्यात्म संस्थान में ये बच्चे और पूरा गांव भंडारा खा रहा था।
फ़िलहाल ये इस तरीके से रोड के दोनों तरफ अशोक के पेड़ खड़े हुए हैं, बहुत एक ऊंचाई पर कतारबद्ध, और खूबसूरती से इसे पेंट कर दिया गया है। तो इसमें और भी निखार आ गया है और चार चांद लग गए हैं। ऊपर से इन्हें आम और सागौन के पेड़ का बढ़िया एक तरीके से सहारा मिला हुआ है। आगे पूरा आश्रम का परिदृश्य है और ये जो खेल का मैदान है, बच्चे जहाँ खेल रहे हैं वो भी आश्रम की ही जगह है, जो सार्वजनिक तौर से बच्चों के लिए खेल का मैदान, विशाल खेल मैदान बना दिया गया है। इस तरफ बाग बगीचा है, आम के बाग लगे हैं, तमाम पेड़ हैं आम के। वहीं पर ये समाधि भी है। यदि हम इस समाधि के बारे में जानकारी लें तो संत श्री मनन साहिब की समाधि है। काफ़ी कर्मठ संत रहे हैं मनन साहिब जी, बहुत जमकर मेहनत करते थे। बड़े बड़े जो बांस के पेड़ की गांठें बची होती थी उन्हें भी वो उखाड़ देते थे। मैंने उनको करीब से देखा है आज से 20 साल पहले, जब मैं इस आश्रम में रहता था। तकरीबन 1 साल मैं इस आश्रम में रहा और संतों के सानिध्य का अच्छा लाभ मिला। तो ये आम का बगीचा, यहाँ बहुत बाग होते हैं। इस तरीके से आप आराम से उसके नीचे लेट सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ का माहौल होता है बिल्कुल घर जैसा। और संत लोग यहाँ डेरा भी लगाते रहे हैं। जब आते रहे शुरुआती दौर में तो आम के पेड़ या आम के बाग के नीचे बैठते थे, वही उनका डेरा लगता था और अध्ययन मनन निधिध्यासन किया करते थे। तो बड़ा खूबसूरत ये जगह है। और ये पंडाल, इस पंडाल में आज केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का आगमन हुआ था। इसके पहले नेपाल काठमांडू से आए संत गुरुजन का सत्संग हुआ और मुझे भी यहाँ पर काफ़ी कुछ संदेश देने का मौका मिला। तो ये पंडाल, कल यहाँ इस पंडाल में मुख्यमंत्री का उद्बोधन होगा। भूपेश बघेल जी कल आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। उसके पहले संतों का अच्छा खासा सत्संग होने वाला है, जिसकी रिपोर्टिंग को लेकर हम आएंगे आपके लिए। और ये कबीर अध्यात्म संस्थान का 2nd फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के बाद 1st और 2nd फ्लोर, वहाँ सब संतों का आसन लगा है। सभी संत यहीं रुके हुए हैं। आगे और भी नज़ारे हैं, लेकिन ये भी कम खूबसूरत नहीं है। धूप के लिए बहुत बढ़िया तरीके से, इस तरीके से ये सामियाने का इंतज़ाम किया गया है। आइए आगे चलते हैं और उन नज़ारों से वाकिफ़ होते हैं। ये हैंड पंप, यहाँ पर इसे बम्बा भी कहा जाता है। बम्बा में गंगा, कठौती में तो मन चंगा, तो कठौती में गंगा आपने सुना ही है, लेकिन मैं कहता हूँ बम्बा में भी गंगा है। जब इसको चलाइए मस्त ठंड के मौसम में भी गर्म ताज़ा पानी मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से धरोहर की भूमिका में आ रहे हैं। अब केवल गांव में नज़र आते हैं, वरना इनके भी दिन अब लग चुके हैं। ये आश्रम का मुख्य तिराहा है। उस तरफ सीधी रोड अतिथि भवन के लिए जा रही है और बाजू में रसोई यानी प्रसाद कक्ष है, भोजनालय है। ये सदगुरु प्रेम साहिब की समाधि है जो फूलों से आच्छादित है। हम वहाँ करीब से जाकर भी देखेंगे।
और उसके ठीक सामने इस रोड के इस तरफ ये सदगुरु विशाल साहेब की नवनिर्मित समाधि। और यहाँ इस ट्रस्ट का पूरा डिटेल है। संत कबीर अध्यात्म संस्थान और विशाल आश्रम वहाँ पर लिखा हुआ है। यहीं ऊपर चलकर आपको अब बाकी परिदृश्य दिखाते हैं। इस पेड़ के बारे में विस्तार से जानने के पहले आइए हम सदगुरु प्रेम साहिब की समाधि पर नज़र डालते हैं। ठीक बीचों बीच सदगुरु प्रेम साहिब की समाधि नज़र आ रही है और इसी तरफ ठीक सामने इस बाउंड्री के बाद इस रोड को क्रॉस करते हैं और ये सदगुरु विशाल साहिब की नवनिर्मित समाधि है। और ये पूरा मुंजापुर गांव है। बहुत बड़ा गांव नहीं है, अब थोड़ा बड़ा हुआ है, वरना छोटा सा गांव ये रहा है। और ये ख़ास चीज़ है जिसे हम दिखाने जा रहे हैं, सदगुरु विशाल साहिब की समाधि, जिसे लाल मंदिर कहा जाता है। काफ़ी प्रसिद्ध है इस अंचल में लाल मंदिर के नाम से, क्योंकि ये लाल रंग से ही रंगा हुआ था और अब उसे नया रूप दिया गया है। तो बिल्कुल ये देखिए, टाइल्स का ज़माना है तो लाल रंग के टाइल्स से ये मीनार और टावर बनाई गई है और उसके ऊपर ये कलश रखे हुए हैं। त्रिशूल भी है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे त्रिशूल को। त्रिशूल मतलब 3 शूल 3 कांटे। भोले भंडारी शिव का ये त्रिशूल माना जाता है, जिसके पीछे यदि हम जाएं और साइंस को खोजें तो तड़ित चालक के रूप में इसकी महती भूमिका है। तड़ित चालक जो बिजली, आसमानी बिजली के करंट से किसी भी बिल्डिंग को बचाता है। तो ये ऊपरी दृश्य है इस लाल समाधि मंदिर का और ये उसके पीछे क्यारी है और पीछे का ये दृश्य आप इस तरीके से देखेंगे। और ये विशाल मंच और मंडप, साथ ही साथ आम के पेड़ की छाया। काफ़ी पुराने पेड़ हैं, गवाह हैं। कई पेड़ तो इतने पुराने हैं कि सदगुरु विशाल साहिब के ज़माने से ये पेड़ यहाँ है। ये ऊपर का परिदृश्य है, वॉशरूम वगैरह, बाथरूम और ऊपर आने के लिए ये गेट। और उसी में ये सल्लो का पेड़ आप देख रहे हैं। अद्भुत पेड़ है ये। नेपाल में इन्हें सल्लो कहा जाता है और इसके जो रेशे हरे हरे दिख रहे हैं लहराते हुए, ये जब सूख करके गिर जाते हैं ज़मीन पर तो बिल्कुल फिसलन से युक्त हो जाते हैं। इस पर पैर रखते ही आप फिसल सकते हैं। एक तो पहाड़ वहाँ, वो भी फिसलने वाला परिदृश्य पैदा कर देता है और इस पर पैर रख दिया आपने तो फिसलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एकदम रेशम की तरह मुलायम है ये, तो नाम रखा गया है इसका सल्लो। मैं कहता हूँ इसको फिसल्लो। सल्लो में चलो तो फिर फिसलना लाजमी है। हम कई बार फिसले जब काठमांडू में तारेश्वर पहाड़ की यात्रा कर रहे थे। और ये खूबसूरती से फूल के रूप में बाहर जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये धूप का पेड़, जहाँ तक मैं समझता हूँ धूप यहीं पैदा होते हैं इसके फूलों से, जो कि फलनुमा मजबूत होता है। तो बड़ा खूबसूरत पेड़ है। काफ़ी हाइट में ये सीधा आकर के हरियाली बिखेरता है। और आश्रम
परिसर में बिल्कुल बीचों बीच डामरीकरण के बाद उसकी फिनिशिंग हो रही है। पहले गिट्टी के बाद अब बारीक गिट्टी डाली जा रही है इस मशीन के ज़रिए। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मशीन है, लोग उस पर चढ़े भी हैं और इसको फैलाकर कुछ इस तरीके से इसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल का काम शेष रह गया था, इसे पूरे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पावर फिनिशर, इसको पेवर फिनिशर कहते हैं, माफ़ करिए, उसके ज़रिए ये काम निपटाया जा रहा है। ये आश्रम का चौराहा है और आगे जहाँ पर आश्रम शुरू हो रहा है मेन गेट तक ये जा रहा है। मशीन पावर ने काम किया, अब मेन पावर उसके पीछे जुट गया है। और ये आगे श्री प्रेम साहब की समाधि तक रोड पहुंच गई है और ये लाल समाधि है सदगुरु विशाल साहेब की। आश्रम के चौराहे में रोलर भी तैयार है, फिर रोलिंग किया जाएगा। इस दमदार भारी भरकम पहिए के जरिए इन्हें रोल किया जाएगा, बराबर प्रेशर से इसको एकदम फिक्स किया जाएगा और आगे गेट तक के लिए ये फिर से बारीक चूरा और डामर का मिक्सचर इस ट्रक में भरा हुआ है, जो कि सीधे आगे आश्रम के गेट तक पहुंचता है, जो कि अशोक किनारे पर खड़े अशोक पेड़ों से आबाद है। और उधर विशाल खेल मैदान में लोग खेल रहे हैं बच्चे। तो इस तरीके से 2-3 दिन तक लगातार ये क्रम चलता आ रहा है रुक रुक कर, और अब आखिरी यानी फिनिशिंग टच के कगार पर मालूम पड़ रहा है। और जैसे कि देख रहे हैं और हम लगातार बता रहे हैं कि डामरीकरण अभी अभी और हुआ है, कल हुआ था। उसके बाद बारीक छर्री को बिछाया गया है और उसकी कुटाई वहाँ पर हो रही है, आप देख रहे हैं। तो ये आश्रम का पूरा परिदृश्य, इस तरफ नदी भी है, शायद कल्याणी नदी, वहाँ का भी बड़ा अच्छा नज़ारा है। इस आश्रम की एक शाखा और आश्रम का मंदिर नुमा जगह वहाँ भी है, वहाँ भी काफ़ी रमणीक और दर्शनीय स्थल है, देखने लायक। अब हम आपको नीचे लिए चलते हैं, जहाँ करीब से इन समाधियों को हम देखेंगे और समझेंगे। सदगुरु विशाल देव के समाधि स्थल जीर्णोद्धार भूमि पूजन परम पूज्य गुरुदेव श्री निष्ठा साहेब जी की गरिमामय उपस्थिति में माननीय शरद कुमार अवस्थी विधायक रामनगर द्वारा 10 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। सदगुरु विशाल देव 1885 में जन्म लिए थे और 1977 में उनका शरीर पूरा हुआ। सदगुरु विशाल देव के नवनिर्मित समाधि स्थल का उद्घाटन परम पूज्य गुरुदेव निष्ठा साहिब की गरिमामय उपस्थिति में माननीय भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अब से थोड़ी देर बाद आज 22 फरवरी को होना है। इसकी तैयारी चल रही है। अभी कार्यक्रम की शुरुआत पाठ से करने वाले हैं। विशाल वचनामृत
का पाठ किया जाएगा। और ये इस तरफ जो रेलिंग बनाई गई है बड़ी खूबसूरती से आप देख रहे हैं, ये शानदार टाइल्स लगाए गए हैं और सजा दिया गया है गेंदे के फूल से और इन गुब्बारों से। ये पीछे का हिस्सा है, अभी कुछ काम बाकी, जैसे शीशा लगाना खिड़की और दरवाजे पर वो बाकी है। शीशा लगने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी और लोग बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे। ये क्यारी है, यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, फूलों की बगिया होगी। ये फिलहाल गमलों में सजा दिए गए हैं। इस तरफ पंडाल, सत्संग मंच और पंडाल है। पाठ के लिए संतजन पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं एक छोटा सा गेंदा है, तकरीबन 8 अंगुल का, बीता से कम है लेकिन बहुत शानदार। मेरी गोल्ड, मेरी येल्लो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये पीछे का हिस्सा है और शानदार इस तरीके से कलर किया गया है जो ओलंपिक रिंग्स की भांति नज़र आ रही है। चारों तरफ ये परिक्रमा पथ जैसा ही निर्मित है। हालांकि पारक सिद्धांत में समाधि की परिक्रमा नहीं की जाती है, केवल स्मारक के रूप में ये समाधि निर्मित की गई है। और एक और दूसरा गलियारा ये है समाधि से लगा हुआ, तो आपने देखा ही है, ये ऊपर का है और उसके नीचे ये चारों तरफ से इस तरीके से ये गलियारा है। दानदाताओं का भी अच्छा खासा जिक्र किया गया है। सद्गुरु विशाल समाधि स्थल जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहयोग है। संत श्री तत्पर साहेब काठमांडू नेपाल के, इन्होंने 21,000 रुपए का इसी बीच नेपाल की राजधानी काठमांडू से आए सात्विक साहेब अपने गुरु भाई शुभ साहेब के साथ मिलकर मुख्य मंच पर विशाल वचनामृत का पाठ शुरू कर दिए हैं, जिसकी आवाज़ आ रही है। समाधि से पीछे की तरफ जाने के लिए, आश्रम के पीछे की तरफ जाने के लिए ये रोड है। बढ़िया डामरीकरण ताज़ा किया गया है। ये सद्गुरु प्रेम साहब की समाधि इस तरफ से आप देख रहे हैं, जिसे हमने अंदर से दिखाया था। और अब पीछे का वो पूरा परिदृश्य जहाँ पर जलपान बांटा जा रहा है। देखते हैं जलपान में आज क्या मिल रहा है। लेकिन ये बढ़िया प्यारा सा बगिया, फुलवारी, सद्गुरु प्रेम साहब की समाधि, और ये रसोई घर इसी से लगा हुआ है। सामने पूरा प्रांगण, यहाँ भी शानदार रोड का डामरीकरण किया गया है, जिसकी वीडियो हमने लाइव दिखाया है आपको, जब यहाँ पर रोलर से काम चल रहा था। आज हलवा यहाँ पर बना है, हलवा का वितरण हो रहा है। दादा क्या लिए हो? हलवा और चना। बहुत बढ़िया, आप हलवा और चना आप बैठ के खाइए। नाश्ता यानी जलपान जिसे कहा जाता है संतों की भाषा में, आश्रम की भाषा में। ये हलवा, ये बच्चे हैं गांव के, और चना भी है साथ में। बच्चों के लिए यही सत्संग है, यही भंडारा है, यही खुशी है, यही आनंद है इनके लिए। इनके लिए ज्ञान ध्यान सब कुछ है। दादाजी हिदायत दे रहे हैं
एक किनारे बैठ के खाओ और सारे दोना पत्ते को डस्टबिन डालना, डस्टबिन में जहाँ कचरा डालना है सारा दोना पत्तल वहीं डालना तुम लोग, ये बताया जा रहा है। सुबह सुबह बढ़िया सूरज निकला है, वरना अच्छी ठंडी इस समय यहाँ बरकरार है, धूप निकली है। और ये आश्रम का खाली जगह है, यहाँ फसलें तो नहीं लगाई जाती क्योंकि अब पूरे बाग बगीचे वाला इलाका है, छाया होने से कोई फसल नहीं लगाई जाती यहाँ। और वो कुइया कहा जाता है, कुइया का मतलब बेल क्या है? ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, हाँ ट्यूबवेल है वहाँ सामने जो कमरा दिख रहा है, आप करीब से देखिए, यहाँ ट्यूबवेल है। इस ट्यूबवेल की खुदाई में मैं था आज से 20 साल पहले, जब मैं इस आश्रम में रहा करता था तो मैंने भी यहाँ खुदाई किया है। और बाकी सेवा तो खैर करते ही थे। इस तरफ भंडार बन रहा है, आइए देखते हैं वहाँ क्या क्या बन रहा है। टमाटर तैयार किया गया है सब्जी में डालने के लिए, तो सब्जी के लिए टमाटर माता बहनों ने अमनिया कर दिया है। यहाँ पर आटा लगाया जा रहा है। क्या रोटी बनेगी, पूड़ी बनेगी? पूड़ी बनने वाली है। कितना आटा लगा रहे हो? 1 क्विंटल कि 2 क्विंटल? अभी 1 क्विंटल की बारी है। इधर चावल का भात तैयार हो गया है। ये चावल प्रसाद, और उस तरफ सब्जी टमाटर। बिल्कुल, टमाटर डालने का बढ़िया तरीका यही है कि बीच में खाली किया जाए ताकि टमाटर गल जाता है। ये बड़ी चीज़ है, सीखना चाहिए। बाहर डालने से टमाटर बाहर ही रह जाता है, कच्चा रह जाता है, फिर लोग खाते नहीं हैं। हाँ, इसलिए ऐसे बीच में जगह बनाइए, गैप बनाइए और उसमें टमाटर भर दीजिए तो पूरा पक जाएगा और रस बन जाएगा। उसकी सब्जी फिर बहुत ज़ोरदार लगती है, वरना लोग टमाटर कच्चा समझ के बाहर लगा देते हैं। और यहाँ पर और दूसरा डग चढ़ने वाला है, चूल्हा खाली है। इस तरफ फ्रेश रूम है, वॉशरूम है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ है। ये झबिया यहाँ की अरहर की डंडी से बनी है। ये आमतौर पे ये दिखाई नहीं देता, केवल उत्तर प्रदेश में ही खास तौर से निर्माण किया जाता है ये। तो ये झबिया कहा जाता है इसे। एक बड़ी टोकरी है, बड़ी दमदार होती है, सालों साल चलती है। आप देखिए, अरहर की डंडी से बनाई गई है, कितना बढ़िया खूबसूरती से निर्माण किया गया है। ये भी समझने वाली बात है। और बाकी सब लोग यहाँ तैयार हो रहे हैं आज के सत्संग के लिए। ये भंडारे का इंतज़ाम आगे, ये पात गोभी को यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। आज बड़ा भंडारा है, आखिरी दिन है 2 दिवसीय भंडारा का। ये प्रसाद भोजनालय है। ये आधुनिक तरीके से रसोई घर यहाँ पर निर्मित किया गया है। देखते हैं आलू और बंद गोभी के बाद यहाँ क्या हो रहा है। केले भी तैनात हैं। ये कोठार घर है, यानी स्टोर रूम, अंबार खाना, जहाँ पर सामान का अंबार होता है। ख़ास तौर से रसद सामग्री भोजन भंडारे के लिए दान में या फिर खरीदे गए ये सब सामान हैं। ये नवनिर्मित भोजनालय है, डाइनिंग टेबल है। और देखते हैं, गंगाबाई और मंदाकिनी बाई ने आज से 2500 साल पहले ये राशि दी थी। लगभग
20,000 का तब ये निर्मित हुआ है। उसके बाद और लोगों ने सहयोग किया है। और देखते हैं संजय साहब क्या बना रहे हैं आज। ये संगमरमर के इमाम दस्ते में कूट रहे हैं अदरक और मिर्ची कूटा जा रहा है। और ये कौन सी सब्जी बन रही है देख लो। फिर भी पकौड़ी है कि क्या है? हाँ कोफ्ता बताते हैं। कोफ्ता में क्या है, किस चीज़ का है? छाछ प्लस वो लौकी का कोफ्ता बन रहा है। ये संजय साहब हैं जो कि झांसी से स्पेशल आए हैं, यहाँ बावर्ची का रोल कर रहे हैं। ऐसे बड़े ऑलराउंडर संत हैं, उनको जहाँ लगा दीजिए पूरा सब काम फाइनल करके छोड़ते हैं। जी हाँ, सारा काम समेट देते हैं। और ये माता जी हरियाणा से आई हैं और क्या मेरे ख्याल से मक्खन मलाई का हलवा। वाह भाई, जलवा ही जलवा है। मलाई का हलवा है। तो इस हलवा में, मलाई के हलवा में क्या क्या मिलाएंगे माता जी? इसमें शायद बेसन मिलाऊंगी, सूजी मिलाऊंगी, आटा मिलाऊंगी। अच्छा। थोड़ा देसी घी मिलाऊंगी। अच्छा। बाकी सब बन जाएगा। फिर चीनी डाल दोगी? हाँ, चीनी डाल दूंगी। और तो ये ड्राई फ्रूट वगैरह डालना है। जी साहब। वाह, अद्भुत चीज़ें बन रही है। मलाई का हलवा, फिर वो सप्लाई होगा। और ये फूल गोभी के तैयार हो गए हैं। फूल गोभी तैयार कर दिया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर इमरजेंसी में सब्जी बनाई जा सके। तो ये रसोई घर में अभी कार्यक्रम है, भंडारा है। थोड़ी व्यस्तता यानी अस्त व्यस्तता भी रहती है। आप देख रहे हैं ये पनीर निकाला गया है, इसकी भी सब्जी बनने की तैयारी हो रही है। मसालेदान भी बिल्कुल बाजू में हैं, इन्हें सही मात्रा में डाला जाना है। और इस तरफ शिमला मिर्च भी बिल्कुल तैयार है। तो रसोई घर जहाँ सभी चीज़ें डब्बों के अंदर नज़र आ रही हैं, दाल वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बच्ची टमाटर को बारीक कर रही है, जिसे अमनिया करना कहा जाता है। सुधारना, काटना नहीं बोलना चाहिए, काटना सही शब्द नहीं है। सुधारना फिर अमनिया करना। और ये जूठे बर्तन ना धोएं, इसकी भी यहाँ पर बढ़िया हिदायत दी गई है, क्योंकि ये रसोई घर है, यहाँ ना धोना ही बेहतर है। धोने के लिए बाहर बाजू के हॉल में इंतज़ाम है। और गर्म पानी लेना हो तो इसे आप ऑन करिए और ये फ्लेम यहाँ जल गया अंदर और अब गर्म पानी आ रहा है। बढ़िया इंतज़ाम। फिर आरओ के लिए ये इंतज़ाम लगाया गया है। आपको आरओ का पानी चाहिए तो यहाँ से लीजिए। आइए साहब, धोइए। एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिए गए हैं। और ये वास्तु का बढ़िया उदाहरण है कि आपके भोजन के ठीक सामने सूरज आ रहा है। सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। पवन और प्रकाश दोनों के मिश्रण से भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। इस बात का भी आप रसोई घर बनाते हैं तो ख्याल रखना चाहिए। आइए रसोई घर से अब बाहर निकलते हैं और भोजन कक्ष में पहुंचते हैं। ये छोटा भोजन कक्ष है, डाइनिंग टेबल लगा हुआ देख रहे हैं। और इसके बाजू में बड़ा हॉल है, यहाँ लोग बैठकर भोजन लेते हैं। और उसके बाद धोने के लिए ये तमाम टोटियाँ लगी हैं और बढ़िया एक प्लेटफार्म है। ऊपर बर्तन भी रख सकते हैं धोने के बाद। और क्योंकि टोटी बंद नहीं थी, हमने टोटी बंद कर दिया, हल्की सी खुली हुई थी। और ये आईना लगा है, आप अपने को देख सकते हैं। पाउडर से धोने के पहले थाली को सही तरीके से धोनी चाहिए ताकि जूठे जो अन्न रहें वो निकल जाएं। उसके बाद पाउडर से धोने के बाद यहाँ आपको लगा देना है। तो ये बढ़िया है। फिर यहाँ पर और रिज़र्व रखा जाता है बर्तन और ख़ास तौर से थालियाँ इस अलमारी में। तो एक बड़ा हॉल और ये रसोई घर जैसे कि आपने देखा। अब बाहर निकलते हैं। प्रभात साहब क्या क्या लेके आ रहे हो आज, बताओ।
केला लाए, सेब लाए, अंगूर लाए हैं अच्छा अच्छा अच्छा। और बुनिया लाए हैं। ओहो पूरा। एक भगत राघवेंद्र है, उनको देना है, लखनऊ के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इस भगत और को प्रसाद के रूप में वो 3000 रुपया चढ़ाए हैं। अच्छा 3000 का भेंट किए जी। हैं। बहुत सुंदर, बधाई उनको, आशीर्वाद गुरुजनों की ओर से। ऐसे ही संतों का भंडारा चलता है दान और दक्षिणा से। यहाँ पर भंडारे के लिए पूरा इंतजाम। आश्रम का ये विशाल प्रांगण और ये छोटा आम का पेड़, ये भी गवाह बनेगा आने वाले दिनों में। जैसे कि सामने के पेड़ गवाह हैं सदगुरु विशाल साहेब के जीवन दर्शन के। उन पेड़ों के नीचे साहेब बैठकर कितने बार ध्यान और साधना में बैठे होंगे, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब थोड़ा आधुनिकता आई है और सांसद बाराबंकी की प्रियंका रावत ने ये सोलर पैनल भेंट किया है इस चौराहे पर, इस खुली बड़ी जगह पर। ये भक्त हैं प्रमोद जी बाराबंकी के, जो सदगुरु विशाल साहेब की गोदी में खेले हैं। ब्राउन जैकेट में हैं और ये ब्लैक जैकेट में हैं ध्रुव केसी, काठमांडू के हैं। और ये पूरा परिदृश्य है और बीच में ये यहाँ पर ये विशाल साहेब के शिष्य संत श्री निराश साहेब जी की समाधि है, जो गुजरात में जन्म लिए थे और बड़े ही प्रखर संत रहे हैं। उनके समाधि में ये कबीर वाणी और विशाल वाणी का जिक्र किया गया है। और चौराहे से ही लगा हुआ ये रोड सीधे मेन गेट की तरफ निकल जाता है और फिर उधर पूरा गांव फूलों की माला बनाई जा रही है यहाँ संतों के लिए और मुख्य अतिथियों के लिए आज। तो ये फूल कहाँ से लाए आप लोग? ऑलरेडी माला ही बनाते हो कि आज ऐसे ही सेवा में लगे हैं? नहीं, हम सेवा में लगे हैं। मतलब काम तो फूल का करते हैं लेकिन हम सेवा में। अच्छा, फूल का काम करते ही हैं। अच्छा, आइडिया है, इसलिए ये माला बना रहे हैं। यहाँ हम हर साल आते हैं हर सेवा साल के लिए। जो कुछ हम माला। कहाँ से आए हैं? हम दानपुरवा से आए हैं। दानपुरवा, नाम ही ग्राम दानपुरवा है, तो क्या बढ़िया नाम सुना है मैंने, बहुत सुंदर नाम दानपुरवा, वाह। तो इस तरीके से ये बना रहे हैं। पूरा डेकोरेशन का काम करते हैं, यहाँ से लेके जो मंच तक फूल आपका लगा है। अच्छा अच्छा। और जो ये सारा मंदिर में जितना लगा है ये है डेकोरेशन। सारा डेकोरेशन आपने किया है? ये सारा डेकोरेशन का काम हर साल। सब निःशुल्क है? और जी लगभग में सब पूरा निःशुल्क होता है। हाँ हाँ। फूल वगैरह के लिए फूल वगैरह जो मतलब जो पैसा जो जैसे सर जी कभी देते हैं तो ले लेते हैं। जी 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 जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रेम आपका। और ये रबड़ का भी पेड़ है, बरगद के पेड़ जैसा दिखता है, ये रबड़ पेड़ कहलाता है। इसको चीरा लगाओ तो दूध निकलता है, उसी से रबड़ तैयार होता है। और एक नज़र और सदगुरु प्रेम साहब की समाधि। तो इस तरीके से आपने पूरा आश्रम को देखा, समझा है। बच्चे तस्वीर लेकर आ रहे हैं विशाल साहब और सदगुरु निष्ठा साहब की। दिखाओ तस्वीर में क्या क्या है, बच्चे दिखाओ। हाँ, ये सदगुरु प्रेम साहब की तस्वीर, ये खरीदा तुम लोगों ने? अच्छा, कितने रुपए का है? दिखाओ, फोटो दिखाओ। ये निष्ठा साहब जी, सदगुरु विशाल साहब जी की तस्वीर, ये खरीदा तुम लोगों ने? कितने में आया एक? 5 रुपये? 5 रुपये में एक आ रहा है, बढ़िया। घर में लगवाना बढ़िया से। अब उधर सत्संग पंडाल के लिए जगह जा रहा है। मुझे नहीं, तो इस तरफ ये हम चौराहे पर आ गए हैं। कार्यक्रम खत्म हो चुका है
और उसके बाद ये स्थिति रहती है, लोग बिखर जाते हैं। अब लोग भोजन भंडारे के लिए वहाँ भोजन स्थल पहुँच रहे हैं। जिनकी आस्था बहुत गहरी है वो यहाँ फिर से एक बार सद्गुरु के दर्शन करने के लिए सद्गुरु प्रेम साहब की समाधि पर जा रहे हैं। यहाँ इधर विशाल देव की समाधि। तो ये सब कुछ अभी प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद का ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। पूरा गांव ये मुज़ापुर आज यहाँ भोजन भंडारे में आया हुआ है। गांव सुना है, मुश्किल से इक्के दुक्के लोग मिलेंगे। सारा गांव भोजन भंडारा में आया हुआ है और सद्गुरु विशाल देव की समाधि, लाल समाधि का ये ऊपरी हिस्सा टावर नुमा, गुंबद नुमा और उस पर ये शानदार कलश और त्रिशूल, जो कि वैज्ञानिकता के साथ यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया है। तड़ित चालक के बारे में आप जानते हैं, जो आसमानी करंट को ज़मीन में पहुँचा देता है। करीब करीब यही स्थिति त्रिशूल के ज़रिए भी है और अनंत ऊर्जा है ब्रह्मांड में। नीचे आप ध्यान करते हैं तो उसका आपको लाभ मिलता है। ये मंदिरों के पीछे बड़ा रहस्य है, इसे भी समझना चाहिए। तो कबीर दर्शन में भी ये इस तरीके का समझ बूझ जो है अब देखा और समझा जा रहा है। और ये विशाल पेड़ सल्लो के, जिसे चीड़ कहा जाता है, देवदार के पेड़ हैं ये। लोग इस तरीके से अपने गुरुवर को इस सीजन में कार्यक्रम के अंतिम प्रणाम और बंदगी कर रहे हैं। साहेब बंदगी, साहेब की ध्वनि से ये आश्रम अभी गूंज रहा है। और उस तरफ भंडारे के लिए महफिल जमी हुई है, आप देख सकते हैं। इन झरोखों को हम बड़ा करते हैं। देखिए पूरा भंडारे में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में तो वहीं जाकर हम आपको पूरा विस्तार देंगे। फ़िलहाल ये आश्रम का चौराहा और हरियाली बिखरी हुई है। उस तरफ आम के बाग हैं, बौर आ गए हैं। इस साल सीज़न क्या रहेगा कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बड़ी बात बताते हैं, ये जो पेड़ दिख रहा है मोटा तगड़ा सा आम का पेड़, ये सद्गुरु विशाल साहेब के ज़माने का पेड़ है। 45 बरस से भी ज़्यादा पुराना है। निष्ठा साहब जी बता रहे थे कि ये और काफ़ी पुराना, लगभग 100 बरस पुराना हो सकता है, उससे भी ज़्यादा की संभावना हो सकती है। इसे हमें देखना और समझना होगा। ये विशाल पंडाल का ऊपरी दृश्य आप देख रहे हैं। इसी के बीच सत्संग हुआ। माननीय राज्यपाल केरल आरिफ मोहम्मद खान साहब आए और उनके बाद आज मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ माननीय भूपेश बघेल यहाँ आए थे और दोनों के व्याख्यान और भाषण हुए हैं। बहुत अच्छी खासी भीड़ रही, हज़ारों की भीड़ यहाँ। अब भोजन भंडारे के लिए रुखसत हो गई है, वहाँ लिए चलेंगे आपको। यहाँ से भी आप उस भीड़ को देख सकते हैं। सल्लो के चीड़ के पेड़ के बीच में से ज़रा सा वो दिखाई दे रहा है। वहीं चलते हैं अब आपको नीचे सीढ़ियों से उतरते हुए। और ये संतों के वस्त्र सूख रहे हैं। ऊपर का ये दृश्य है। छत पर वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह इस तरफ हैं। सीढ़ी से हम उतरते हैं तो फिर संतों के भोजन के पास पहुंच जाएंगे। ये संतों का भंडारा चल रहा है। तमाम चीज़ें हैं, फल फूल के साथ पूड़ी और बाकी चीज़ें। नेपाल से आए अखंड साहेब जी इस समय छोला और पूड़ी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। कैसा लग रहा है टेस्ट? हाँ ठीक है। रामरो छा
धेरे रामरोचा धेरे रामरोचा। यो धेरो रामरोचा। बहुत शानदार दृश्य हैं। साधु संत फकीर सब भोजन पा रहे हैं। छोले की सब्जी है, इसके अलावा पनीर और मटर की भी सब्जी है। गुरसदाय साहेब जी, गुणवंत साहेब और लखनऊ से आए शांति साहेब जी कह रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, बाद में फ़ोन करिए। तो संतों का भोजन भंडारा। और नीचे गुरु रमन साहेब जी लखनऊ से शांति साहेब जी के साथ पधारे हैं और रसगुल्ले और बहुत चीज़ें साहब ले रहे हैं। सब कैसा है साहब स्वाद? साहब के आश्रम में जाएंगे, वहाँ जो भोजन बनाते हैं साहब खुद, उसका स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। एक बार साहब के आश्रम में गए थे तो साहब ने कटहल का वो गुल्ला बना करके उसकी सब्जी बनाए थे। आप कोफ्ता, हाँ कोफ्ता कहते हैं। जी जी, कटहल का कोफ्ता खिलाए थे साहब जी। कल आप लौकी का बनाते। अच्छा। अविनाशी साहब जी इस अंचल के जाने माने प्रतिष्ठित संत हैं और लगातार भ्रमण करते रहते हैं साहब। अब चलते हैं भक्तों के भंडारा में। आप कहाँ से आई हैं? लखनऊ के भक्त लोग साहब जी का अंतिम दर्शन और पूजन कर रहे हैं। तो ये लोग अब आखिरी दफ़ा आज कार्यक्रम खत्म होने के बाद विदा होने के पहले साहब जी के आशीर्वाद से नहा कर निहाल हो रहे हैं। बच्ची को अंगूर मिल गया, जैसे उसके लिए वो सब कुछ है, वही सत्संग है, वही महाप्रसाद है। ये हमारे उपकार साहब जी पधारे हुए हैं हरियाणा से, सेवा में सब लगे हुए हैं। ये सत्संग हॉल है, सभी संतों के यहाँ पर तस्वीरें हैं, जो पूरण साहेब, राम रहस साहेब और सदगुरु विशाल साहेब, सदगुरु काशी साहेब और आखिर में लाल साहेब जी, उनके पास आश्रम के प्रमुख रहे सदगुरु प्रेम साहेब जी। तो ये हॉल है सत्संग का, यहाँ पर स्थायी सत्संग हॉल है ये, यहाँ सत्संग होता है और इसी से हम बाहर निकलकर आगे चलेंगे। ये किताबों का बड़ा काफिला है, एक बढ़िया लाइब्रेरी है जहाँ समस्त धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं। और जैसे कि हमने कहा, लोग विदा ले रहे हैं साहब से अंतिम बार आज इस साल के। अगले साल मिलने के वादे और इरादे के साथ भक्तजन अपने घर को रवाना होंगे। इसके पहले भोजन भंडारा लेने वाले हैं वे। इधर भी नई पुस्तकों जो बिक्री के लिए उपलब्ध है उनकी जमात लगी हुई है। ये साहेब जी का निवास है, पीछे टेम्पो आ रहा है। ये साहेब जी यहाँ विश्राम करते हैं, यहीं बैठकर लिखते हैं, पढ़ते हैं। और उनकी ये बुक सेल्फ है जो अकेले जब भी मन करता है निकालते हैं, पढ़ते हैं। और इस तरफ मैं भी यहाँ फ़िलहाल आया हुआ हूँ, 20 साल बाद आना हुआ है। 20 साल पहले मैं यहीं रहा करता था, साहब की सेवा करता था और साल भर हम रहे। उसके बाद साउथ इंडिया घूमने गए थे, जहाँ कुकर पीठ में लाद कर और चूल्हे लाद कर स्टोव वगैरह हम साहब के साथ 40 दिन तक यात्रा करते रहे। तो साहब जी का आशीर्वाद हम पर बना हुआ है और बरकरार है और बरकरार रहेगा। बहुत सुंदर है साहब का आश्रम, बिल्कुल शीतल छाया में आश्रम है, दूर दूर तक हरियाली है। और फिलहाल आप आश्रम साहब का निवास देख रहे हैं। इस साहब के रूम के अंदर जो तस्वीरें लगी हैं तथागत बुद्ध और स्वयं उनकी, निष्ठा साहब जी की और उनके गुरु प्रेम साहब जी की, वो बहुत पुरानी तस्वीर है, जानी पहचानी तस्वीर। ये कुछ सामान है सदगुरु श्री निष्ठा साहब जी की, उनके खड़ाऊ और चप्पल भी यहाँ पर हैं। भक्तों के द्वारा दिया हुआ दान, उनका बेड और इस तरीके से ये सब कुछ।
बाहर निकलते हैं तो एक छोटा सा हॉल और है। बाकी रसोई घर है इस तरफ, छोटा सा, बड़ा रसोई घर उस तरफ है। यहाँ फ़िलहाल फल फूल रखे हुए हैं जो भक्तों ने भेंट किया है साहब को। तो ये संत गुरुजन और भक्त के लिए ये महाप्रसाद रखा हुआ है। ये अभी निर्माण किया जा रहा है। इस रसोई घर का छोटा सा है अभी, और कुछ काम बाकी हैं। अभी काम शुरू हुआ है मगर बनाना नहीं, मतलब रसोई नहीं बनाई जाती है। हाँ, उनके लिए रसोई उस तरफ है, वहाँ हम दिखाएंगे आपको नज़ारा।